हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लोग बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 86 देखेंगे, सेक्शन 86 देखेंगे। इससे पहले जो पूर्व की धाराएं थी जो हमने कंप्लीट किए हैं सेक्शन, एक बार उन पर नजर बना लेते हैं। सुनो ध्यान से। हमने क्लास में देखा था सीआरपीसी की धारा 82 सेक्शन 82। उसमें लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। ये फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, इसका अर्थ क्या है? सुनो ध्यान से। एक व्यक्ति फरार हो गया है, ये अपने आप को छिपा रहा है। जिस व्यक्ति पर गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है, उस व्यक्ति के लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी कर दी है 82 सीआरपीसी में, और उसको टाइम दे दिया है 30 दिन के पश्चात कोर्ट के समक्ष हाजिर हो। क्लियर होगी बात? लिखित उद्घोषणा जारी करिए। अब वो व्यक्ति नहीं आ रहा, तो न्यायालय ने 83 सीआरपीसी में फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, उस व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क कर लिया, जब्त कर लिया, सीज कर दिया। किस व्यक्ति की? जो व्यक्ति फरार हो गया था या अपना आप को छिपा रहा था, जिस व्यक्ति पर गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं हो रहा था, उस व्यक्ति की न्यायालय ने 83 सीआरपीसी में संपत्ति को कुर्क कर लिया, जब्त कर लिया, सीज कर दिया। क्लियर होगी बात? फिर हमने देखा सीआरपीसी की धारा 84 सेक्शन 84। उसमें लिखा है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। क्लियर होगी बात? अब ये जो दावे और आपत्तियां, ये कौन कर रहा है? जो व्यक्ति फरार हो गया था, जिस व्यक्ति की न्यायालय ने 82 में फरार के लिए उद्घोषणा जारी कर दी थी, 83 में उसकी संपत्ति कुर्क कर लिया था, 84 में आके कोई व्यक्ति उसकी संपत्ति में दावे करता है, आपत्ति करता है, जो व्यक्ति फरार हो गया था, जिसके लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करी थी। दावे और आपत्ति इस तरीके से करता है कि मेरा इस संपत्ति में हित है, कोर्ट के समक्ष आके बताता है। किस टाइम? 6 माह के भीतर। ये बात ध्यान रखना। अपना आपको बताता है, साबित करता है कोर्ट के सामने कि मेरा फरार व्यक्ति की संपत्ति में हित है। हम दोनों दोस्तों ने, भाइयों ने एक साथ प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें मेरा आधा पैसा गया है, आधा पैसा इस व्यक्ति का गया है। तो वो दावा कर रहा है, आपत्ति कर रहा है कि मैं इस संपत्ति को कुर्क, सीज नहीं होने दूंगा, ये मेरी संपत्ति है, आप फरार व्यक्ति की करो। सिर्फ वो दावा करके, आपत्ति करके न्यायालय के समक्ष बताता है। क्लियर होगी बात? फिर उसके बाद हमने देखा सीआरपीसी की धारा 85 सेक्शन 85। उसमें लिखा है कुर्क संपत्ति को निमूर्त करना, विक्रय करना और वापस करना। जो संपत्ति कुर्क कर दी थी न्यायालय ने, सीज कर दी थी, किसकी? जो व्यक्ति फरार हो गया था। क्लियर होगी बात? उस संपत्ति को निमूर्त करना, विक्रय करना, वापस करना। उस संपत्ति को न्यायालय कब छोड़ेगा, निमूर्त कब करेगा? तब करेगा जब वो व्यक्ति कोर्ट के समक्ष 30 दिन के पश्चात आके हाजिर हो जाता है। कौन? जो फरार व्यक्ति था। क्लियर होगी बात? अब वो 30 दिन के पश्चात आ जाता है, तो उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति दे दी जाएगी। न्यायालय उसको आदेश दे देगा, जो व्यक्ति सीज कर रहा है या कुर्क कर रहा है संपत्ति को, कि संपत्ति को छोड़ो, ये संपत्ति न्यायालय इसको वापस कर रहा है, क्योंकि ये 30 दिन के पश्चात कोर्ट के समक्ष आ गया है फरार व्यक्ति। क्लियर होगी बात? अब वो व्यक्ति 30 दिन के पश्चात नहीं आता कोर्ट के समक्ष, आता है कब? 2 साल के भीतर आता है, और आके कोर्ट के सामने ये साबित करता है, या तो स्वेच्छा हाजिर हो जाता है अपनी स्वयं की मर्जी से, या उसको पकड़ कर लाया जाता है फरार व्यक्ति को, और कोर्ट के सामने ये साबित करता है, समाधान रूप से प्रस्तुत करता है कि ना तो मैं फरार हुआ, ना ही मैं छिपा, मुझे तो कहीं पर बंद कर दिया गया था, और जो आपने मेरे लिए उद्घोषणा जारी करी थी 82 सीआरपीसी में, और आपने ये भी लिख दिया था कि मेरे पर गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। सर, मैं फरार नहीं हुआ, ना तो मैं कहीं छिपा, मुझे तो उद्घोषणा की जानकारी भी नहीं मिली। वो 2 साल के भीतर आके न्यायालय को साबित कर देता है। अब कोर्ट ने उसकी संपत्ति 83 सीआरपीसी में कुर्क करी, सीज करी, जब्त करी। किसकी? जो व्यक्ति फरार हो गया था। क्लियर होगी बात? तो कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हारी मान लेते हैं कि आपने
हमें साबित कर दिया है कि आप ना तो फरार हुए ना ही छिपे, दूसरी बात आपको उद्घोषणा की सूचना भी नहीं मिली, ये भी हम मान लेते हैं, कोर्ट कह रहा है। क्लियर होगी बात। पर कोर्ट ये कह रहा है जो आपने अपराध किया है उसकी सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी पूर्ण रूप से, वो तो आप मानोगे। वो कह रहा है जी सजा काटने के लिए मैं तैयार हूं, पर लेकिन जो आपने मेरी संपत्ति कुर्क की है, जब्त की है, सीज करी है, वो संपत्ति मुझे मेरी वापस करो। 2 साल के भीतर आके कोर्ट के समक्ष बोलता है फरार व्यक्ति। 85 सीआरपीसी की धारा तीसरे क्लोज में लिखा है, ध्यान से पढ़ लेना। तो कोर्ट ने कहा देखो आपकी जो संपत्ति कुर्क करने में खर्चा हमारा लगा है, उन सब खर्चों को चुकाकर हटाकर हम आपकी प्रॉपर्टी आपको दे देते हैं। वो पूर्ण रूप से पूरी प्रॉपर्टी मांग रहा है। और फिर आज हम क्लास में देखेंगे 86, इसमें बताया गया है कि वो अपील करेगा। कहां पर अपील करेगा वो समझेंगे इसमें, सीआरपीसी की 86 में। अपील किस लिए करेगा कि मुझे पूर्ण रूप से मेरी पूरी प्रॉपर्टी चाहिए जो आपने कुर्क करी है, सीज करी है। क्लियर होगी बात। तो अब समझते हैं आगे। देखो सीआरपीसी की धारा 86 में लिखा है, सीआरपीसी की धारा 86 है, धारा 86 है, इसमें लिखा है कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए, कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए जो संपत्ति न्यायालय ने, कोर्ट ने फरार व्यक्ति की सीज कर दी है, उस संपत्ति की वापसी के लिए फरार व्यक्ति आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील करता है। जो नामंजूर करने वाला आदेश है, कौन सा आदेश है कि आपके जो प्रॉपर्टी का हिस्सा था वो आपको दे दिया जाएगा और जो खर्चे लगे थे हमारे कोर्ट के उसे चुकाकर, तो वो अपील करता है। किससे अपील करता है वो समझेंगे। अब फरार व्यक्ति अपील कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। सुनो, धारा 85 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, निर्दिष्ट कौन व्यक्ति, जो व्यक्ति फरार हो गया है, जो अपना आप को छिपा रहा था, जिस व्यक्ति के लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करी थी 82 सीआरपीसी में और उसको टाइम दिया 30 दिन के पश्चात कोर्ट के समक्ष हाजिर हो, अब नहीं आया, कोर्ट ने उस व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क कर दिया 83 सीआरपीसी में। क्लियर होगी बात, कुर्क हो गई। फिर उसके बाद 84 में उसी संपत्ति में कोई आके व्यक्ति दावे करता है, आपत्ति करता है कि मेरा इस संपत्ति में हित है, उसकी भी जांच कराएगी, 6 महीने के भीतर आके दावे करे। क्लियर होगी बात। फिर इसके बाद आ गई सीआरपीसी की धारा 85, उसमें लिखा है कुर्क संपत्ति को निमूर्त करना, विक्रय करना और वापस करना, ये पढ़ा हमने। उसमें यह कहा गया कि वो व्यक्ति 2 साल के भीतर आके कोर्ट के समक्ष यह साबित करता है, यह समाधान रूप से प्रस्तुत करता है, बताता है कि मैं तो स्वेच्छा से हाजिर हुआ हूं या पकड़ कर लाया गया हूं। दूसरी बात, मैं कहीं पर फरार नहीं हुआ, ना ही मैं छिपा, ना ही मुझे उद्घोषणा की जानकारी मिली। आपने जो प्रॉपर्टी मेरी सीज करी है, कोर्ट को बोल रहा है वो संपत्ति मुझे वापस करो, कोर्ट को बोल रहा है। कोर्ट कह रहा है इतना लाउड होने की जरूरत नहीं है, हमारा जो खर्चा लगा है आपकी प्रॉपर्टी सीज करने में, हमें क्या पता तुम कहां छिपे थे कहां नहीं, हमें नहीं पता तुम्हारा, हमें तो ये पता था आप फरार हो गए, अपने आप को छिपा रहे हो क्योंकि आप पर गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा, आपके लिए उद्घोषणा जारी करी, अखबार में निकलवाई, गली मोहल्ले में छपवाई, आपको उसका नहीं पता चला। हम तो अपनी बात कहेंगे ना, तो आप उसको देखो पहले। तो कोर्ट ने अपनी बात कही कि हमने जो प्रॉपर्टी आपकी सीज करने में खर्चा लगाया, उन सब खर्चों को चुकाकर हम आपकी प्रॉपर्टी आपको देते हैं। देखो कोर्ट कितना मेहरबान है, सोचो आप ध्यान से। मतलब वो 2 साल के बाद भी आके साबित कर रहा है, तब भी कोर्ट मान रहा है। देखो, और उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही है बात। किस व्यक्ति को? जो व्यक्ति फरार हो गया था, फिर भी वो कह रहा कि मेरा इस प्रॉपर्टी को पूर्ण रूप से मुझे वापस किया जाए, जो मेरी प्रॉपर्टी है। फिर 86 पे उसने दावे की अपील की। अब पढ़ते हैं, निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो फरार हो गया है, जो संपत्ति या उसके विक्रय, संपत्ति प्रॉपर्टी या उसके विक्रय, विक्रय का मतलब होता है बेचने के कामों के
परिधान से इनकार से व्यतीत है। मतलब जो प्रॉपर्टी न्यायालय ने फरार व्यक्ति की जो खराब होने वाली थी, समझ रहे हो आप, विषमर प्रकृति की थी, एक जीवधन प्रकृति की थी, चल अचल संपत्ति जो प्रॉपर्टी थी, उसमें जो भी खर्चा लगा न्यायालय का कोर्ट में, वो संपत्ति को बेच दिया। क्लियर होगी बात? बेच दी और बाकी संपत्ति उस व्यक्ति को लौटा दी। अब वो व्यक्ति ये कह रहा है यहां पर इंकार से व्यतीत है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति फरार हो गया है, वो कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी मुझे पूर्ण रूप से पूरी वापस करो। कोर्ट के सामने कह रहा है। कोर्ट ने कहा जो खर्चे हमारे लगे हमने चुकाकर आपको दे दी। अब वो व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं है। चलो ठीक है। तो उस व्यक्ति ने क्या करा? जो व्यक्ति फरार था, जो ये दावा कर रहा है बार बार मेरा इस संपत्ति इस प्रॉपर्टी में हक है, उस व्यक्ति ने उस न्यायालय से उस कोर्ट से अपील कर उस न्यायालय से अपील कर सकता है। उस न्यायालय से अपील कर सकता है, उस कोर्ट से अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालय के दंडादेशों से, जहां पर दंड दिया जाते हैं, सजा दी जाती है, सिविल न्यायालय नहीं, दंडादेश न्यायालय, दंडादेश न्यायालयों से सामान्यतः अपील होती है। सामान्यतः अपील होती है कौन से न्यायालय में? जो सेशन न्यायालय है। मतलब अगर सीजीएम कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी अटैच करी है, जब्त की है, क्लियर होगी बात, फरार व्यक्ति की, तो वो सामान्यतः अपील कहां करेगा? वो सामान्यतः अपील कहां करेगा? सेशन न्यायालय में अपील करेगा। कौन? वो व्यक्ति जो फरार व्यक्ति है, अपनी प्रॉपर्टी के लिए पूर्ण रूप से अपील करना चाह रहा है। समझ गया आप मेरी बात? पर एक बात का ध्यान रखना, वो सिविल कोर्ट में जाके अपील करे कि मेरी प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से मुझे नहीं दी है, जो विक्रय कर दी गई है, क्योंकि मैं तो फरार हो गया था या मैं छिपा रहा था अपना आपको। कोर्ट ने उस समय यही माना था और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया, कुर्क कर दिया और विक्रय भी कर दी। मुझे पूरी प्रॉपर्टी दो और जो मेरे अपराध की सजा थी उसको सजा को दो। मैं मानने के लिए तैयार हूं। सिविल कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। सामान्यतः जो अपील होंगी फरार व्यक्ति की, जो आ गया है कोर्ट के समक्ष, वो कहां पर करेगा? वो सामान्यतः अपील करेगा, सामान्यतः अपील सेशन न्यायालय में। जो नीचे कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, मतलब सीजीएम के पास चल रही थी, तो सामान्यतः जो अपील होगी वो सेशन न्यायालय में होगी। ये बात ध्यान। तो सीआरपीसी की जो धारा 86 थी, मैंने आपको पूर्ण रूप से अच्छे से समझा दी है। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट